पति पत्नी के पास गया, बोला गवर्नमेंट ने घोषणा करी है जिसके पास एक बच्चा हुआ गवर्नमेंट उसको 10,000 रुपए महीना देगी। अब हमारे तो तुम्हारे ले दे के ये बंटू है, गवर्नमेंट हमें 10,000 दे देगी, तू बुरा ना माने तो एक बात कहूं, बोली बोल। बोला मेरा एक बच्चा जयपुर में भी है। पत्नी बोली लिया, वहां से बच्चा लेकर आया, घर पर आके बोला अपना बंटू नहीं दिखाई दे रहा। पत्नी बोली बंटू को उसका पिताजी नहीं है। लीजिए मित्रों, मैं क्रम आगे बढ़ाता हूं और वातावरण ऐसा हो गया है कि मैं फिर हरियाणा के छोरे की तरफ आपको लेकर चल रहा हूं। एक अद्भुत कवि इस मंच पर है जिसका नाम अनिल अग्रवंशी है। दोस्तों मैं सच बताता हूं, हरियाणवी हास्य का पिछले 20 वर्ष का यदि कोई सर्वाधिक ऐसा कवि हमारे पास है जिसके बारे में कहा जाता है कि उनका होना हास्य की सफलता की गारंटी है, तो उनका नाम अनिल अग्रवंशी है। हरियाणा मस्त प्रदेश है, उसकी बातें मैंने आपको बताई। आजा अनिल आजा। वो हरियाणा में वो एक रोहतक में ताऊ से टीटी ने कहा कि टिकट दिखा। ताऊ ने वो धोती में से मुड़ा तुड़ा टिकट निकाला, टीटी से बोला ले देख ले। टीटी ने टिकट देखा, बोला ये तो 3 साल पुराना से, तालियां अब चाहूंगा आपकी। ताऊ ने टीटी की तरफ घूर के देखा, बोला ट्रेन कौन सी शोरूम से काट के लाया तू? तेरी 20 साल पुरानी ट्रेन चाल सके है, मेरा 3 साल पुराना ट्रेन टिकट नहीं चाल सकता। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा उस कवि का जिसने हास्य को छंदों में लिखा, गाकर लिखा, और इतना बढ़िया वो शिल्प उनके पास है जो हिंदुस्तान में बहुत कम कवियों के पास है। भाई अनिल अग्रवंशी काव्य पाठ करेंगे, एक बार तालियों के साथ स्वागत कर दें अनिल अग्रवंशी। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ माइक से थोड़ा और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। 4-5 लोगों ने ताली बजाई, रहने दो, पता चल जाएगा कौन कौन ताली बजाएगा, सबका पता चल जाएगा। हरियाणा का आदमी तो हमारे यहाँ ज्ञान ध्यान की बात इतनी है नहीं है, ज्ञान की बात कर रहा, कोई प्रेम की बात कर रहा, कोई श्रृंगार की बात कर रहा। हरियाणा का आदमी इतनी लंबी बात करता ही नहीं है। अभी ये परवीन भाई जूस पी रहे, मैंने इनसे कहा भाई परवीन भाई तुम्हारे जूस में मक्खी पड़ी है। बोला पड़ी रहने दे साली, कितना पी लेगी। मस्त आदमी है, अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनिल अग्रवंशी। देश के कोने कोने में गए। भाई साहब मैं कभी कोने में नहीं गया, मैं किसलिए कोने में जाऊं? मेरे पास वैध रचना है भाई साहब, मैं खानदानी घर का कवि हूं, मेरे पास सारी वैध रचना है। मैं जब पढ़ता हूं बीच में पढ़ता हूं भाई साहब। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गए, अभी सुदीप बोला अंतरराष्ट्रीय इंग्लैंड गए, लंदन गए, कोरी झूठ भाई साहब, कहीं नहीं गए, खाली पड़े थे बिल्कुल। मैं सच बता रहा हूं भाई साहब। मैंने 10 साल पहले सुदीप को फोन करा, मैंने कहा सुदीप भाई कहाँ? बोला स्विट्जरलैंड। मैंने कहा किस लिए? बोला कविता के लिए। मैं आज तक गाजियाबाद तक नहीं गया, ये स्विट्जरलैंड पहुंच गया भाई। मैंने फिर 1 महीने बाद फोन करा, मैंने कहा सुदीप भाई कहाँ? बोला अमेरिका। मैंने कहा किस लिए? बोला कविता के लिए। मैं यार कविता के लिए इतनी दूर दूर बुला रहे हैं, मेरे को शक हो गया भाई साहब। मैं घर गया, घंटी बजाई, इनका बेटा आया। अरे मैं बोला पापा कहाँ है? बोला भीतर मम्मी के साथ बर्तन मांजे है। मैंने वहीं से टेलीफोन करा, मैंने कहा सुदीप भाई कहाँ? बोला कनाडा। तू कहाँ? मैंने कहा दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा हूँ। एक बार तालियां बजाओ जरा जोरदार साहब, क्योंकि हंसना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। बहुत बढ़िया सुन रहे हो आप तमाम लोग, बहुत मस्ती का एक कवि सम्मेलन आज हो रहा है। बहुत बढ़िया आसाराम जी की बात बताई इन्होंने, कवि राम रहीम की बताई, पूनम वर्मा जी ने बहुत अच्छा कविता पाठ करा, वीरस का बहुत अच्छा कविता पाठ अभी हुआ। एक बार कई हो जाता है, ये जब आया था शुरू में 12 बंकी वाला लड़का, इसने बड़ा अच्छे गीत पढ़े। एक बार इसके मन के अंदर भी वीरस जाग गया, ये घर में गया भाई साहब, बोला सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। आ गया वीरस, अपने वीरस हो जाता, कई बार आपने देखा होगा, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। अंदर से लुगा यही बोली पहले पजामा बदल ले, सुबह से उल्टा पहना था। तो वीरस भी सबके बस की नहीं है भाई साहब। या तमाम महिलाएं बैठी हैं, मैं कुछ उनका कोई जिक्र नहीं हुआ, मैं उनको नमन करता हूं। 4 पंक्तियां बेटियों के लिए पढ़ता हूं पहले, और बड़ी अच्छी बेटियों के लिए बात कही, 4 पंक्तियां उनको भी देना चाहता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी, इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। कमाल है, वाह 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 वाह। बहुत शांति से सुन रही है, बहुत बढ़िया सुन रही है महिलाएं, इतनी शांति से सुनती नहीं। अभी दिल्ली में कवि सम्मेलन,
एक ऑडिटोरियम में एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही मेरे को, आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। मैंने बाद में पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है। पता नहीं महिला कहां निपटा दे भाई साहब। पहले महिलाओं को अबला कहते थे, अबला अबला। आज नारियों को सबला कहते हैं, सबला। अबला क्यों कहते थे इनको भी नहीं पता, महिलाओं को अबला क्यों कहते थे। मैं बताता हूं अबला क्यों कहते थे और आज सबला क्यों कहते हैं। पति खर्चे के थोड़े पैसे देता था, पैसे खत्म हो जाते थे, पत्नी पति के पास जाती थी, पैसे खत्म हो गए, अबला, इसलिए कहते थे अबला। ताली पीछे वाले नहीं बजा रहे, आज नारी सबला है, पर जो भी कुछ है सब कुछ ना। और महिलाओं को आप कोई सोचे आज, महिला बहुत एडवांस है भाई साहब, कोई सोचे आज कई महिलाओं को बेवकूफ बना दे, संभव ही नहीं है ये भाई साहब। वो एक पति पत्नी के पास गया, बोला गवर्नमेंट ने घोषणा करी है जिसके पास एक बच्चा होगा गवर्नमेंट उसको 10,000 रुपए महीना देगी। अब हमारे तो तुम्हारे ले दे के ये बंटू है, गवर्नमेंट हमें 10,000 दे देगी, तू बुरा ना माने तो एक बात कहूं। बोली बोल। बोला मेरा एक बच्चा जयपुर में भी से। पत्नी बोली लिया, वहां से बच्चा लेकर आया, घर पर आके बोला अपना बंटू नहीं दिखाई दे रहा। पत्नी बोली बंटू को उसका पिताजी ले गया। और ये तो महिला इतनी शांति से बैठी है। परवीन भाई हमारे हरियाणा की महिला इतनी लुगाई देर चुप बिठा दो, सही बता रहा हूं, खड़े नाश हो जाए कति। खड़े नाश कई प्रकार के होते हैं, मेरी भाई जानता है, सच बता रहा हूं, खड़े नाश हो जाए भाई साहब। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वालों ने कहा यार तूने हेलीकॉप्टर सीख लिया, एक बार हमको भी सैर करवा दे। बोला यार तुम शोर बहुत मचाते हो। अरे बोला नहीं मचाएंगे, बिठा लिया अपने हेलीकॉप्टर में, पूरा परिवार शर्त पे बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। वो हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाई तक उड़ा के ले गया, कोई नहीं बोला, मना कर रखी थी पूरे परिवार को। पीछे मुड़ के देखा सारा परिवार नाराज हुआ पड़ा। अरे बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी माँ से कहा माँ तू ही कुछ बोल। माँ बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं तो जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। और हमारे तो ताऊ भी एक से पूत होते हैं, और प्रदेशों का बुड्ढा जितना बड़ा होता जाएगा उतना धार्मिक होता जाएगा। हमारे हरियाणा का बुड्ढा जितना बड़ा होता जाएगा उतना रंगीन होता जाएगा भाई साहब। अभी मैं मेट्रो में आया, मेरे को ताऊ मिल गया, मेरे से बोला अरे छोरे बलवीर का है। मैंने कहा नाम है कोने विनीत है। हाँ बलवीर सिंह का। बोला बलवीर का है। मैंने कहा ना बलवीर का कोनी। ताऊ पर ताऊ तो ताऊ था, कहाँ चैन ताऊ को। मैंने कहा ताऊ 3 बार मना कर दी मैं बलवीर का कोनी, पर ताऊ फिर शुरू। अरे बोला बलवीर का है। मैंने भी गुस्से में कहा दी हाँ बलवीर का हूं। बोला होगा भाई बलवीर का, पर तू लागता कौन है। ये मस्ती हमारे हरियाणा की। एक बार हरियाणा की मस्ती के लिए तालियां बजाओ जरा जोरदार मिलके। मैं आपको 2-4 क्षण सुना के, मेरे पास समय की बहुत थोड़ा समय परवीन भाई ने दिया है क्योंकि लंबी टीम और समय बहुत हो गया है। सुनिएगा साहब, कि इस बार मोदी जी की आई सरकार देखो, सबको उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे। और केजरी जी सोच रहे मेरे धरनों के लिए कहीं आलीशान एक चबूतरा बनाएंगे। 2 मेडल जीते वो ओलंपिक में महिलाओं ने। उसी दिन केजरीवाल साहब ने दिल्ली में एक बयान दिया, मैं भी बचपन से लड़की बनना चाहता था, मुझे मोदी जी ने रोक लिया। 5 कमरों का फ्लैट है केजरीवाल साहब का, एक कमरे में पूरा परिवार रहता है, बाकी 4 में मोदी के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रखे। कि इस बार मोदी जी की आई सरकार देखो, सबको उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे। और केजरी जी सोच रहे मेरे धरनों के लिए कहीं आलीशान एक चबूतरा बनाएंगे। आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, लगता है सीधे राष्ट्रपति ही बनाएंगे। तालियां चौथी पंक्ति बचाइए भरपूर साहब। कि आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, लगता है सीधे राष्ट्रपति ही बनाएंगे। और राहुल जी बोले नहीं कांग्रेस पे भरोसा, लगता है शादी मेरी मोदी जी कराएंगे, लगता है शादी मेरी मोदी जी कराएंगे, लगता है शादी। 4 लोगों को भाई साहब बुलाया भी राष्ट्रपति ने, बोले पाकिस्तान को निपटाना भाई साहब। 4 लोगों को बुलाया, बोले किस किस को बुलाए। बोले पहले रामदेव जी को बुला लो। बोले रामदेव जी पाकिस्तान को कैसे निपटा देंगे। बोले इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपति निपटा दिए। बोले दूसरे केजरीवाल साहब को बुला लो, वो भी निपटा देंगे। अरे बोला केजरीवाल साहब नहीं निपटा सकते पाकिस्तान को। बोला निपटाएंगे नहीं, कम से कम दुखी तो कर ही देंगे। ये बहुत अच्छा है, पीछे वाले कम ताली बजा रहे।
और बोला तीसरे बुला लो मोदी जी को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झंडा फहराया हुआ। और बोले चौथा, आपको अगर अच्छा लगे चौथा आदमी जो उन्होंने चुना पाकिस्तान को निपटाने के लिए, तो आपकी भरपूर ताली चाहूंगा। परवीन भाई सुनो, चौथा आदमी फिर मैं बुलाया, ये बुलाया, केवल इतने लोगों ने ताली बजाई है, बाकी सारे चिढ़ते हैं मेरे से भाई साहब, जलते हैं, क्योंकि उनको केजरीवाल ने भी नहीं बुलाया कभी। अभी एक दो सुनिएगा साहब, चारों ने अपने अपने हिसाब से पाकिस्तान को कैसे निपटाया। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। भाई बहुत ही बढ़िया है, वाह वाह वाह। अभी एक दोस्त मेरे पास रोते हुए आ गया भाई साहब, दोस्त रोता हुआ आया, बोला यार दादाजी गुजर गए। अरे मैंने कहा कैसे गुजर गए? बोला यार बाबा रामदेव ने मरवा दिया। अरे मैंने कहा तेरा दादा रामदेव ने कैसे मरवा दिया? बोला यार टीवी के सामने योग सीख रहे थे सुबह 4 बजे। बाबा बोला जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करते जाना। दादा मेरे भोले भाले। बाबा बोला सांस खींचो। दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो। दादाजी ने सुंडी तक खींच ली। बाबा बोला और खींचो। भाई साहब इतनी देर में लाइट चली गई। थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया। कितनी देर में लाइट आ गई। बाबा रामदेव टीवी से बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निवारण किया जाता है। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। और केजू बोले अपने ही मफलर से तेरा मैं घोट दूंगा गला और दबा के मार डालूंगा। मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, मैंने कहा भूल के भी, मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। बहुत अच्छे। और चौथी पंक्ति में फिर आपकी तालियां चाहिए कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। और मोदी बोले 56 इंची सीने की कसम मुझे 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा। 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा। 56 तेरे टुकड़े बना के भाई मार बहुत अच्छे। अनिल कमाल है। मीडिया वाले ने पूछा मोदी जी से, एक प्रधानमंत्री वो थे, एक आप हो, सुना है कि आप भी नहीं बोलते। मोदी जी ने कहा खबरदार मेरे लिए ऐसी कोई बात करी, मैं वैसा प्रधानमंत्री नहीं जो खामोश रहते थे। बोले आप कैसे हो? तो मोदी जी ने क्या बताया, किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, मुरली मनोहर आडवाणी तक मौन है। भाई अनिल कमाल है भैया, जिंदाबाद। किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, मुरली मनोहर आडवाणी तक मौन है। और रोमिंग में जेटली है, रोमिंग में जेटली है, लोकल में अमित शाह, मेरे पास गुजराती डुअल सिम फोन है। कि ओबामा को भागई जो दुनिया में छा गई है, ओबामा को भागई जो दुनिया में छा गई, जो मेरे भाषणों में ऐसी जादू वाली टोन है। और पाकिस्तान जानता है, दाऊद भी मानता है, भारत का शेर मोदी दुनिया का डॉन है। भारत का शेर मोदी दुनिया का डॉन है। भारत का शेर मोदी दुनिया का डॉन। भाई वाह वाह वाह। 17 सैनिक भारतीय सीमा पर हमारे भाई साहब, 17। और एक बात और बता देता हूं भाई साहब, नोटबंदी हुई पिछले साल, एक आदमी मेरे पास रोता हुआ आया, कह रहा है मोदी जी ने मरवा दिया। मैंने कहा क्या हुआ? कह यार सारा एक रात के अंदर हमें तबाह करवा दिया। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा तुम्हारे पास काला धन होगा। बोला यार वो तो था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कुछ तो अल्टीमेट देना चाहिए। मैंने कहा भाई देख, मोदी किसी काली चीज को नहीं छोड़ेंगे, सबको सफेद कर देंगे। जो मैंने उत्तर दिया आपकी तालियां चाहूंगा। मैंने कहा मोदी जी किसी काली चीज को नहीं छोड़ते, सब ना सफेद कर देंगे। बोले कैसे? मैंने कहा देख अमेरिका का राष्ट्रपति काला था, सफेद कर दिया, कति बुरा कर दिया भाई साहब। अब ये जो सरकार बनाने की बात कर रही थी, ये भी पहले काली थी, पूनम वर्मा जी। लेकिन सुनिएगा साहब, 4 पंक्ति बोला मोदी जी मिल गए तो क्या कहना चाहूंगा कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात। याद करना वो तारीख जब एक रात के अंदर क्या हुआ, कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात, एक फरमान से ही सड़क पे ला दोगे। और हमें क्या पता थी ऐसी कड़क बनेगी चाय, एक घूंट में ही सारी जीभ को जला दोगे। कि जियो मेरे लाल की, आशीष अंबानी के लिए जियो मेरे लाल की, जियो
जियो कि जियो मेरे लाल की आशीष, चौथी पंक्ति पे भरपूर तालियां चाहूंगा साहब कि जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, बाकियों को चाय वाली केतली थमा दो। और आपने लुगाई छोड़ी, देश का कसूर क्या है, लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे, लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे। भाई साहब 17 सैनिक सीमा पे मारे, हमारे बता देना परवीन भाई कितनी देर पड़। हाँ वो सुनाओ ना, नंबर वाली सुनाओ। हाँ नंबर वाली सुना देता हूँ, एक छंद और सुना देता हूँ भाई साहब। सीमा के ऊपर भाई साहब 17 सैनिक हमारे मार दिए, पूरा पूरा पाकिस्तान परेशान हो गया भाई साहब। राष्ट्रपति ने बुलाया बाकायदा वहां के मिलिट्री चीफ को, बोले यहाँ आओ, पता करो हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, हमारे 38 सैनिक घर में घुस के मार दिए, पता करो कि कौन से प्रांत से लोग आए थे। बोला जी हरियाणा से आए थे। बोले तेरे को कैसे पता हरियाणा से आए थे? बोला एक सैनिक दूसरे से कह रहा था, मार साले का रेपटा। हमें तो तभी विश्वास हो गया कि हरियाणा से आए थे। बोले भाई एक काम कीजिएगा साहब आखिरी। बोले बोलो। बोले अब ऐसा करो कि दोनों देशों में प्यार जोड़ लो। बोले प्यार जुड़ नहीं सकता साहब। बोले कैसे जुड़ेगा? मोदी जी को फोन करा वहां के राष्ट्रपति ने कि प्यार दोनों देशों में जोड़ना चाहिए और प्यार जोड़ लो। मोदी जी बोले ऐसे नहीं जुड़ेगा। बोले कैसे जुड़ेगा? बोले अनिल से पूछ के बताऊंगा। भाई साहब 12:30 बजे मोदी जी का मेरे पास फोन आया था, जिसको यकीन हो ताली बजा दो, नहीं मेरा क्या लोगे। 12:30 बजे भाई साहब, हाँ आप ऐसे मत देखो, सक्की दृष्टि से आया था टेलीफोन। 12:30 बजे मोदी जी का फोन आया। बोले नहीं भाई दोनों देशों में प्यार जोड़ना, जोड़ लूं? मैंने कहा हाँ सर जोड़ लीजिएगा। बोले कोई दिक्कत देश को? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं होगी, फायदा होगा। उपाय मैं बता देता हूं। 4 पंक्ति में मैंने उपाय बताया कि दोनों देशों में प्यार कैसे जोड़ेगा। मोदी जी मैंने कहा सुनो और आप पाकिस्तान के राष्ट्रपति को बता देना कि दोनों देशों में प्यार कैसे जुड़ सकता है। कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे। जो भी है तकरार की बातें दिल से, हाथ से कहां से निकाला, आपकी भरपूर तालियां चाहूंगा। जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान प्यार का यही रास्ता बाकी है। तुम अच्छी सी लड़की देखो हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। तुम अच्छी सी लड़की देखो राहुल गांधी। बहुत बढ़िया। एक अंतिम कविता सुनाता हूं, मेरे पास समय का बिल्कुल अभाव है। और एक अंतिम कविता के लिए भाई ने निर्देश दिया है, आदरणीय संतोष आनंद जी भी बैठे हैं, वहां तक का सफर तय करना है और लगभग 2:45 का समय हो गया। मैं एक कविता सुना देता हूं। सब टीवी बाबा क्या बात पर इस कविता को पसंद किया गया। आजकल बच्चों को तनाव है, छोटे छोटे बच्चों को हम टेंशन दे देते हैं पढ़ाई के लिए, और बच्चों को इतनी पढ़ाई के लिए टेंशन दे दें कि बच्चे आत्महत्या तक करने लगे हैं साहब। मेरी हास्य बैंक की कविता पूरे देश के अंदर एक मैसेज देती है कि बच्चों को कभी तनाव में नहीं पढ़ाना चाहिए। अब हम गए स्कूल में, भाई साहब पढ़े, बहुत पढ़े रहो, अपने क्या जरूरत है भाई साहब। बहुत अच्छा है, वाह। वो एक का रिजल्ट आया, पिताजी ने कहा अभी तेरा रिजल्ट आया, क्या हुआ? बोला सरपंच का छोरा फेल हो गया। अरे बोला सरपंच का फेल हो गया और तेरा क्या हुआ? बोले गांव के डॉक्टर का लड़का फेल हो गया। अरे बोला सरपंच का हो गया, डॉक्टर का होगा, महाराज तेरा क्या हुआ? बोले इससे ज्यादा क्या कहूं, प्रिंसिपल का बेटा फेल हो गया। अरे बोला अपनी बता। बोला फिर पिताजी तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है? वाह 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 वाह। तेरा भी नहीं मिट लिया हाथ की हाथ भाई साहब। तो अपने को ये वाली पढ़ाई पढ़नी है, अपने को टेंशन वाली कोई पढ़ाई नहीं। एक बार जोरदार तालियां बजाओ, एक अंतिम कविता पढ़कर अपना स्थान लेते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं, आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं परीक्षाओं में। भाई साहब पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं परीक्षाओं में, पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिला के 60-70% आया करते। बहुत अच्छे, वाह वाह। हौसले इतने बुलंद भाई साहब कभी उदास नहीं हुए। हौसले इतने बुलंद कभी उदास नहीं हुए। एक साल में तो भाइयों से ज्यादा पास नहीं हुए। घर वालों ने जो पुस्तक एक बार दिलवा दी, भाई साहब सारी जिंदगी वही चला दी। छोटे वाला भाई कह के ट्यूशन पढ़ा, पूरा जोर लगा लिया, अगली क्लास में नहीं चढ़ा, आखिर में नानी कटवाना पड़ा। दरअसल उसे जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया। पहली कक्षा में दाखिल कराया था, 5 साल बाद पहली से ही उठवा लिया, वहीं पाया उसी बेंच पे बैठा हुआ। और इस पंक्ति पे आपकी तालियां चाहूंगा साहब, आपका समर्थन आशीर्वाद चाहूंगा। पहले मेरे नंबर सुनना, फिर उसके बाद आशीर्वाद देना और बधाई देना। 12वीं कक्षा में मेरे अकेले के भाई साहब 33% नंबर आए थे। वही बात है, 15-20 लोगों ने ताली बजाई है, बाकी को कोई खुशी नहीं हुई मेरे नंबरों की।
12वीं मेरे अकेले के 33% नंबर आए थे। घर वालों ने जश्न मनाए थे। कैसे जश्न मनाए थे सुनो। जब मैं रिजल्ट देखकर घर लौटा तो अद्भुत घड़ी थी। जब मैं रिजल्ट देखकर घर लौटा तो अद्भुत घड़ी थी। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी। बहुत अच्छे। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। और इसी खुशी में सवेरे की सवामणि शाम का भंडारा रख दिया। पिताजी ने 33% की खुशी में पूरे घर में सफेदी करवा दी। पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवा दी और मार्कशीट शीशे में जड़वा के ड्राइंग रूम में टंगवा दी। मैं रिश्तेदारों को दिखाऊंगा। कविता का सबसे पावरफुल पंच देता हूं और आपकी तालियां चाहूंगा। बड़ी अम्मा ने तो यहां तक कह दिया, दादी मां ने तो यहां तक कह दिया, अब जब तक इस बच्चे की पढ़ाई चलेगी घर में देसी घी की अखंड जोत जलेगी। ये अलग बात है पढ़ाई बीच में ही छुड़वानी पड़ी। बाबूजी 6 महीने से पहले जोत बुझानी पड़ी। बहुत अच्छे। लेकिन ना कोई शिकवा ना कोई गिला दाखिला आखिर कॉरेस्पॉन्डेंस में मिला। क्योंकि हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। एक कक्षा में कई साल लगाते थे। और कई बच्चों के तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे। परवीन भाई की शादी स्कूल से हुई है। सही बात। 6वीं में पढ़ता 24 साल का ढींग हो गया। हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। एक कक्षा में कई वर्ष लगाते थे। कई बच्चों को तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे। और भाई साहब कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते। कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते। बच्चे वही पढ़े रहते, साहब मास्टर रिटायर हो जाया करते। और आपके बैंक पे, इस बैंक पे आपका ध्यान चाहूंगा। जो बच्चे एक कक्षा में कई वर्ष लगा दिया करते, जो बच्चे एक कक्षा में कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। जो बच्चे एक कक्षा में कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए। और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए। और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए। लेकिन आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं। आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं। हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया। बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया। और माँ बाप का प्यार कंप्यूटर, टीवी व मोबाइल की भीड़ चढ़ गया। माँ बाप का प्यार। धन्यवाद। नमस्कार।